वेलकम बैक मेरे बेरोजगार दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं रिस्क इस वाले वीडियो को डिबंक करने वाला हूँ। जिस वीडियो के अंदर उसने डिबंक करने की नाजायज़ कोशिश की थी। भाई उससे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि मैंने भी तो उसको रिस्पॉन्स क्यों नहीं बनाया था। तो देखो भाई बात बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगी कि मुझे एक्चुअली कुछ टाइम नहीं मिल रहा था ब्रो, एंड मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ही बिजी था, एंड मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह भी थे, एंड बाकी कुछ लफड़े थे मेरे, तो मुझे लेट होगा थोड़ा सा रिस्पॉन्स वीडियो बनाने में। तो ज़्यादा याप ना करते हुए डिबंक को स्टार्ट करते हैं। कि यहाँ पर नमिक सागा के अंदर स्टेट किया गया था कि जो फ्रीज़ा की सेकंड फॉर्म है वही पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, एंड ये जो यूनिवर्स है ये साइज के अंदर इन्फिनाइट है, इसीलिए नमिक सागा वाला फ्रीज़ा ही हाई यूनिवर्सल लेवल है। वेल देखो, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर इस टाइम फ्रीज़ा यहाँ पर हाई यूनिवर्सल लेवल था तो यहाँ पर लिटरली एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने में उसने इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों किया, वो भी तब जब वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और चलो भाई अभी ये लोग बोलेंगे कि भाई फ्रीज़ा का मन ही नहीं होगा डिस्ट्रॉय करने का प्लेनेट को, जो कि हम साफ साफ देख सकते हैं कि वो पूरी ट्राई यहाँ पर कर रहा था प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने की, एंड यहाँ पर वो लिटरली में स्ट्रगल कर रहा था प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने में ही। ब्रो दैट्स जस्ट प्लॉट इंड्यूस्ड स्टुपिडिटी। कुछ शो के अंदर कुछ टाइम पे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो प्लॉट से लिमिटेड हो जाते हैं। तो इसमें पूरी फाइट जो हो रही थी वो नैमिक के ऊपर ही हो रही थी। तो अगर नैमिक के ऊपर फाइट नहीं होती एंड नैमिक पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता तो प्लॉट तो रहता ही नहीं। तो इधर प्लॉट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लॉट ने कैरेक्टर्स को नर्फ कर दिया है। ये चीज़ें कॉमन एक्वेरेंस है, एंड ये चीज़ होती रहती है मल्टीपल सीरीज के अंदर। पर नहीं, तुम तो इनकॉम्पिटेंट स्केलर हो, तुम्हें तो इस बारे में पता ही नहीं होगा। लेकिन ऑब्वियसली ये लोग तो मानने नहीं वाले, तो यहाँ पर मेरे पास इसके लिए एक और डिबंक है। तो देखो, अगर कोई स्टेटमेंट है जहाँ पर बोला गया है कि कोई कैरेक्टर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो इसका मीनिंग यही नहीं होता कि वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक्चुअली में डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो यूनिवर्स के अंदर की सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बेसिकली इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि वो कैरेक्टर यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो हाँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी गैलेक्सी लेवल पर स्केल हो सकता है, जब तक तुम प्रूव नहीं कर दो कि ये पूरे के पूरे यूनिवर्स की ही बात कर रहा था। भाई कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है यार कि ये बंदा सोच समझ के बोलता है या फिर बिना सोचे समझे बोल देता है यार। लाइक ये कैसी बकवास कर रहा है ये बंदा। इसने वैसे बैटल विकी नहीं पढ़ी क्या? लाइक ये लिटरली रिसर्च नहीं करता क्या? लाइक वाज आई राइट ऑलवेज? क्या मैं हमेशा से सही था? तुम्हें स्क्रीन पे यूनिवर्स लेवल की डेफिनेशन दिख जाएगी, तुम पॉज करके पढ़ सकते हो, पर तुम्हारे लिए मैं स्लोली पढ़ के तुम सुना ही देता हूँ। कैरेक्टर्स और ऑब्जेक्ट that can create or destroy all celestial bodies within a finite 3D space, at least equivalent in size to the observable universe, via an omnidirectional explosion that covers the entire space. A 3D universe or pocket dimension of comparable size which does not involve the destruction or creation of a space-time. इसका मतलब यूनिवर्स लेवल रीच करने के लिए तुम्हें यूनिवर्स के अंदर की सारी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, जो चीज़ कोई कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट नहीं करती मेरे आर्गूमेंट के साथ। क्योंकि मैंने ये आर्ग्यू नहीं किया था फ्रीज़ा स्पेस टाइम को डिस्ट्रॉय करने वाला था, मैंने बस ये आर्ग्यू किया था कि फ्रीज़ा यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था। अरे बाप रे भाई, तुम्हारे पास इतनी से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं है क्या? एंड ये रही हाई यूनिवर्सल की डेफिनेशन। कैरेक्टर्स और ऑब्जेक्ट that demonstrate an infinite amount of energy on a 3D scale, such as creating or destroying infinite mass or affecting an infinite 3D space. इसका मतलब अगर तुम इन्फिनाइट मास को डिस्ट्रॉय करोगे तो उससे तुम्हें इन्फिनाइट एनर्जी लगेगी तुम इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो कि फ्रीज़ा को लगेगी, क्योंकि यूनिवर्स 7 जो है वो साइज पे इन्फिनाइट है। तो ऑब्वियसली वो इन्फिनाइट को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो उसका इन्फिनाइट एनर्जी तो लगेगा ही, तो ऑब्वियसली उस हाई यूनिवर्सल बन जा रहा है। एंड यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने का मतलब यही होता है कि उसके अंदर की साइकिल सेलेस्टियल बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर देना। लाइक दैट्स लिटरली जस्ट अ कॉमन सेंस ब्रो। लाइक व्हाट द फक आर यू सेइंग? एक बंदे को हाई यूनिवर्सल बनने के लिए स्पेस टाइम में डिस्ट्रक्शन की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि स्पेस टाइम में डिस्ट्रक्शन जो हो जाता है वह यूनिवर्सल प्लस लेवल पे चला जाता है ब्रो। लाइक खुद वैसे बैटल पे पढ़ा करो यार। लाइक ऐसे मैं कैसे अनपढ़ गवार लोगों के साथ डिबेट कर रहा हूँ यार। लाइक व्हाट द फक। प्लस यहाँ पर जो इसका दूसरा आर्गूमेंट है कि जो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स है वो साइज के अंदर इन्फिनाइट है, ये भी बिल्कुल गलत है। वीडियो के अंदर आगे जाके ये गोकू की स्पीड के बारे में भी बात करता है, जहाँ पर ये बोलता है कि गोकू एंड पीकन यहाँ पर इन्फिनाइट डिस्टेंस को ट्रेवल कर चुके हैं। बेसिकली यहाँ पर इन्फिनाइट डिस्टेंस ये हेल एंड हेवन को बोल रहा है, बिकॉज यहाँ पर बोला गया है कि जो हेवन है वो यूनिवर्स जितनी ही बड़ी है, एंड जो हेल है वो उससे भी ज़्यादा बड़ी है।
लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ड्रैगन बॉल वर्स का यूनिवर्स है वो साइज़ के अंदर इन्फिनाइट नहीं है। मतलब जो हेवन है वो भी साइज़ के अंदर इन्फिनाइट नहीं होगी, एंड जो हेल होगी वो यहाँ पर इनसे बड़ी हो सकती है, लेकिन इन्फिनाइट डिस्टेंस नहीं होगी वो भी। तो एक्चुअली हमारा जो यूनिवर्स ड्रैगन बॉल का वो साइज में इन्फिनाइट क्यों नहीं होगा, राइट? क्योंकि तुमने क्लेम किया कि वो इन्फिनाइट नहीं है, पर उसका कोई रीज़न नहीं दिया, कोई प्रूफ दिखाया नहीं है तुमने। बस तुमने एक स्क्रीनशॉट दिखाया जो फिर बुल्मा कह रही थी कि यूनिवर्स के अंदर सेंटर होता है और एक एज होता है। तो मैं ये अज्यूम करूँगा तुम ये इम्प्लाई करने की कोशिश करो बिकॉज यूनिवर्स के अंदर एक सेंटर और एज होता है, तो इन्फिनाइट नहीं होगा वो साइज़ में, वो साइज़ में फाइनाइट हो जाएगा। भाई ये चीज़ें नहीं नॉलेज के लिए मैं ब्रो, तुम्हें ये प्रूफ करना पड़ेगा बुल्मा को नॉलेज है पूरी की पूरी यूनिवर्स के साइज़ के बारे में। तो अगर तुम ये प्रूफ नहीं कर सकते कि बुल्मा को पूरी की पूरी यूनिवर्स के बारे में नॉलेज है, तो मैं इसको सिंपल हिचन सीजर के माध्यम से डिसमिस कर सकता हूँ। तो देखो ये तो रहा इसका पहला डिबंक। अभी हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे डिबंक के बारे में। तो देखो दूसरे डिबंक का मैं तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि मियामुरा एडिट्स ने किया है, वो तुम देख सकते हो। वहाँ पर प्रूफ किया है कि जो ड्रैगन बॉल की गाइड बुक है वो नॉन कैनन है। गाइड बुक का रिबंक आ चुका है एनिमी गेमर्स चैन के ऊपर। उस रिबंक के ऊपर मैंने काम किया, डार्कनेट ने काम किया, एक्सेंट ने काम किया और एनिमी गेमर्स ने भी काम किया। हम चारों बंदों ने मिलकर अच्छे से रिबंक करते हैं उस पूरे वीडियो को। तो मैं उसका लिंक पिन कमेंट्स या डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो उसके अंदर जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो पूरे रिबंक को। तो नेक्स्ट पॉइंट को मूव ऑन करते हैं। हाँ, मैंने गोकू के स्किल्स को तो डिबंक कर दिया, अभी हम लोग डिबंक करते हैं वांगलिंग के स्किल्स को। बियॉन्ड का मतलब नेसेसरली ट्रांसेंडेंस नहीं होता। अगर तुम यारो करने की कोशिश करोगे बियॉन्ड का मतलब नेसेसरली ट्रांसेंडेंस होता है, तो कॉन्टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर इमेजिन करो मेरी छत है, मेरी छत के ऊपर से पंखा लगा हुआ है, तो अगर मैं छत की सीलिंग के ऊपर खड़ा, मतलब अपने रूफटॉप के ऊपर खड़ा हुआ हूँ मैं, तो इसका मतलब होगा कि मैं पंखे के बियॉन्ड हूँ। तो बियॉन्ड जो होता है सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। तो बियॉन्ड होता है वो नेसेसरली ट्रांसेंडेंस को इम्प्लाई नहीं करता, तो मैं प्रूफ करना पड़ेगा वो एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट के साथ। अगर तुम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते तो ये इरेलेवेंट है। वेल देखो यहाँ पर ये लंगूर क्या बोलता है। ये बंदा यहाँ पर बोल रहा है कि अगर इसके कमरे में एक पंखा लगा है और ये रूफटॉप के ऊपर खड़ा है, मतलब ये पंखे से बियॉन्ड है। वाह भाई एक चीज बोलूंगा, बुरा मत मानियो, तेरे को स्केलिंग से पहले इंग्लिश सीखने की जरूरत है भाई। इसको यहाँ पर बियॉन्ड नहीं बोलते, इसको अबव बोलते हैं। यहाँ पर कहा जाएगा कि तू उस पंखे से अबव है, ना कि तू उससे बियॉन्ड है। वहाँ पर साफ साफ बोला गया कि जो डीमन एम्परर था वो टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड था, एंड उसको यहाँ पर डिबंक करने के लिए ये बंदा ये वाला आर्गूमेंट यूज कर रहा है, जो कि सेंस ही नहीं बनाता। लॉजिक कहाँ है? लॉजिक कहाँ है? मुझे तो लॉजिक नहीं दिख रहा। बूट्स क्या तुम्हें दिख रहा है? लॉजिक कहाँ है? हाँ, क्या ये लॉजिक की आवाज़ थी? चलो हम मिलके देखते हैं क्या वो रिस्की वीडियो के अंदर लॉजिक दिखा हमें। हाँ, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? देखो इसके अंदर तो लॉजिक है शायद से। हाँ, ये लॉजिक नहीं, ये तो बकचोदी है। भाई बचपन में इंग्लिश के अंदर एक छोटा सा ग्रामर का चैप्टर आता था ब्रो, एंड उस ग्रामर के चैप्टर के अंदर एक स्मॉल सा पार्ट आया था जहाँ पे सिनोनिम्स के बारे में हमें कहा गया था। तो अगर तुमने वो पार्ट नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रिवाइज करवा दूंगा। ए सिनोनिम इज ए वर्ड और ए फ्रेज विथ सेम और सिमिलर मीनिंग एज अनदर वर्ड। Adjectives, noun, verbs and adverbs can all have synonyms. For example, synonyms for the adjective bad include terrible, unacceptable, poor, unsatisfactory and inferior. तो भाई तुम्हें पता चले क्या होगा कि मैं क्या बोलना चाहता था। कॉन्टेक्स्ट के अंदर वर्ड जो अबव है एंड जो बियॉन्ड है वो ऐसे सिनोनिम्स वर्क करते हैं। एंड बाय द वे मैंने कभी अबव का वर्ड का इस्तेमाल किया ही नहीं था ब्रो, मैंने बस बियॉन्ड वर्ड का इस्तेमाल किया था। मे भी तुम्हारी ट्रैकिंग स्किल्स बहुत गंदी है, तुम ट्रैक नहीं कर पाए इस चीज़ को। कोई नहीं भाई, तुम्हारी ट्रैकिंग स्किल्स गंदी है तो मैं तुम्हें एक बेटर एग्जाम्पल देता हूँ जो कि मैं अपने नर्सरी के भाई को भी दिया करता था। तुम्हें स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिख रही होगी, तो तुम इस फोटो को इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब करोगे? इस फोटो के अंदर तुम्हें कुछ ऐसे काउस एंड कुछ शीप्स वॉल के उस साइड दिखेंगे। तो अगर हमें इसे इंग्लिश में डिस्क्राइब करना हो तो हमें कुछ ऐसे बोलना पड़ेगा, शीप एंड काउस आर स्टैंडिंग बियॉन्ड द वॉल। इसका मतलब शीप एंड काउस जो है वो वॉल के बियॉन्ड है, जो कि मैं समझाना चाहता था। बट नहीं, तुम्हारे पास ट्रैकिंग स्किल्स नहीं है, मुझे अपने आर्गुमेंट को डम डाउन करना ही पड़ेगा। बीइंग हो रहा है एंड
सिंस जो वैंगलिंग है वो ऑमनीपोटेंट हुआ उसके यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि इस नेचुरल से बना रहा है ना कि ऑमनीपोटेंट जो डेफिनेशन है वो सर्वशक्तिमान। अगर वैंगलिंग जो अपने सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, पर तो उसका जो नीचे वाले बंदे होंगे वो ऑमनीपोटेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक यूनिवर्स में दो ऑमनीपोटेंट बीइंग एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। नहीं, फिक्शन के अंदर एक यूनिवर्स के अंदर मल्टीपल ओमनीपोटेंट बीइंग एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाँ, फिक्शन के अंदर कुछ कुछ इलॉजिकल चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती है, बट दैट डजंट मीन कि फिक्शन जो है वो 3 लॉज ऑफ थॉट को वायलेट कर सकता है। एंड तुम्हारा जो आर्गुमेंट है वो 3 लॉज ऑफ थॉट्स को वायलेट कर रहा है। इट्स गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन। तो तुम्हारा जो आर्गुमेंट है वो ट्रू नहीं हो सकता। एंड एक और बात, फिक्शन के अंदर हाइपरबॉल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो आई थिंक इट्स मोर लाइकली फॉर दैट क्लेम टू बी हाइपरबॉल, क्योंकि मेरे हिसाब से वो हाइपरबॉल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो तुम्हें एक इटरनल कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी ऐसे स्टेटमेंट लगा लगा के, तब जाके ही वो चीज वैलिड होगी, वरना तो वो सिंपल हाइपरबॉल बन के रह जा रहा है। मेजरेबल स्पीड के लिए तुम्हें टाइम के बियॉन्ड जाना पड़ेगा, जो कि व्यंग्य नहीं कर रहा। इमेजिन करो कि टाइम जो एक लाइन है, एंड लाइन के एक साइड के प्लस है एंड दूसरी साइड पे माइनस है, एंड प्लस का जो चीज होगा फ्यूचर हो गया, एंड माइनस का जो चीज होगा वो इससे पास्ट हो गया। एंड सिंस प्लस से माइनस में जा रहा है, फिर माइनस से प्लस में जा रहा है, तो वो स्केल के ऊपर ट्रेवल करता है, वो एक लीनियर टाइम के अंदर आता है अभी। पर अगर व्यंग्य को इमेजिनेबल स्पीड चाहिए तो तुझे वैज्ञानिक को लीनियर टाइम के ही बाहर जाना पड़ेगा, इस स्केल के ही बाहर जाना पड़ेगा उसको। अगर वो स्केल के अंदर रहेगा तो इमेजिनेबल स्पीड नहीं होगी। तो वेल भाई, तू यहाँ पर एग्जांपल दे रहा है कि टाइम को एक लाइन की तरह इमेजिन करो, लेकिन भाई वांगलिंग ने यहाँ पर टाइम को ही ब्रेक कर दिया था, मतलब समझ कि उसने उस लाइन को ही ब्रेक कर दिया। तो सिंपली यहाँ पर वो उसको इमेजरेबल स्पीड बनाए। अगेन वो लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा, वो लाइन के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। एंड बाय द वे, इस बंदे ने इस पार्ट के अंदर मेरी आर्गुमेंट को रिफ्यूटेशन नहीं दिया, तो इसने बस इधर डिसएग्री किया है, तो इस पार्ट को मैं स्किप करने वाला हूँ। जो है भाई वो स्पीड का टायर नहीं है यार, वो एक स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है यार। वेल यहाँ पर तुम ओमनी प्रेजेंस को यूज़ कर सकते हो। अगर किसी करेक्टर के पास ओमनी प्रेजेंस है, फॉर एग्जांपल अगर करेक्टर ए के पास ओमनी प्रेजेंस है, तो तुम ये बोलने के लिए ओमनी प्रेजेंस को यूज़ कर सकते हो कि जो करेक्टर ए है वो ज़्यादा फास्ट है करेक्टर बी से। भाई तू एक चीज़ बताना भूल गया ब्रो, कि जो चीज़ ना सिर्फ ट्रैवल स्पीड के ऊपर ही अप्लाई करती है, एंड ये जो ओमनी प्रेजेंस है वो जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है वो इन्फिनाइट स्पीड है, क्योंकि ओमनी प्रेजेंस के साथ में तुम हर जगह पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हो। तो अगर तुम्हारे साथ कोई कैरेक्टर रेस लगाएगा तुम ऑलरेडी उस रेस को जीत जाओगे, क्योंकि तुम ऑलरेडी उस प्लेस पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। ये जो चीज़ें तुम्हारी कॉम्बैट स्पीड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। कोई कैरेक्टर जिसका कॉम्बैट स्पीड हाइपरसोनिक है, वो भी ओमनी प्रेजेंस वाले कैरेक्टर के कॉम्बैट स्पीड से ज़्यादा फास्टर हो सकता है, उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं आएंगे। ये अपनी वीडियो में बोलता है कि ये मेरे साथ डिबेट करेगा। तो मैं पता क्या करने वाला हूँ, मैं अभी इसको ऐसे इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजने वाला हूँ, एंड मैं देखने वाला कि डिबेट करता है क्या मुझसे। अगर मैं डिबेट करने के राजी हो जाए तब तो ठीक है, वरना पता नहीं क्या करूँ मैं। लेकिन असली में तो ये कुछ और ही कर रहा था। एंड उसके बाद ये कम्युनिटी पोस्ट भी यहाँ पर पोस्ट करता है, जहाँ पर लिटरली में मेरे को ये समझ नहीं आया कि इससे ये प्रूव क्या करना चाहता है। डिबेट के टाइम पूरा टाइम यही बोल रहा था कि तू मेरे साथ वीसी डिबेट कर। मैंने इसको बोला कि भाई वीसी डिबेट करने की क्या जरूरत है, चैट डिबेट कर। एंड फिक्शनल जो डिबेट होते हैं उन पे जो 99% डिबेटर्स हैं वो यहाँ पर चैट में ही डिबेट करते हैं। अब ये यहाँ पर स्पेशल बन रहा है वीसी डिबेटर बन के, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और अभी ये फिर बोलता है कि मैं यहाँ पर चैट में चीटिंग करूँगा। लिटरली में बोल तो बंदा ऐसा रहा है कि कोई वीसी के अंदर चीटिंग नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ कि वीसी के अंदर कैसे चीटिंग हो सकती है। तो देखो, मान लो किसी बंदे ने कुछ क्लेम किया, मान लो उसने बोला कि नारुतो आउटर वर्सल है, एंड उसने एक स्केल भी यहाँ पर बताया नारुतो का। बाद में जो उसका ओपोनेंट था उसने वो नारुतो के स्केल को डिबंक कर दिया, लेकिन उसके बाद वो बंदा बोलने लगा कि मैंने तो ये वाला स्केल प्रेजेंट ही नहीं किया था, मैं दूसरा स्केल प्रेजेंट करूंगा। तो डिबंक किसको कर रहा है? मतलब इस तरीके का प्रिटेंड लोग कर सकते हैं कि मैंने तो ये क्लेम किया ही नहीं, तो डिबंक किस चीज़ को कर रहा है। एंड इस टाइप की मल्टीपल चीटिंग्स हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा फ़ोन लेके बैठा हो, वहाँ पर चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हो और वहाँ से देख के सब कुछ पढ़े वगैरह। तो देखो, यहाँ पर चीटिंग यहाँ पर चैट डिबेटिंग में भी हो सकती है और वीसी डिबेटिंग में भी हो सकती है। लेकिन मैं तो यहाँ पर कोई चीटिंग नहीं करता, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ। यही चीज़ मैंने इस बंदे को भी समझाई और बंदा मुझे लिटरली में अपील टू पॉपुलैरिटी फैलेसी दे रहा है, जो कि यहाँ पर पूरे तरीके से इलेबरेंट है, बिकॉज ये यहाँ पर सेंस ही नहीं बनाती।
एंड यही चीज़ मैंने इस बंदे को भी बताई, लेकिन फिर तो ये बंदा लिटरली में जीसी ही छोड़ के भाग गया। इस कम्युनिटी पोस्ट में इस बंदे ने ये बोला है कि मैं डक कर रहा था, लेकिन असली में डक तो ये कर रहा था। भाई मुझे लगता है मतलब कुछ ज़्यादा ही एग्जैजुरेट कर रहा है। ये तो मुझे पता है कि वीसी डिबेटर्स की जो नंबर है वो कम होती है टेक्स्ट डिबेटर से, पर उनका कुछ इतना ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं होने वाला, लाइक 99% और 1% वाला। उनका परसेंटेज लाइक कुछ ऐसा होगा, लाइक 30 एंड 60 के आसपास होगा उनका परसेंटेज। एंड जो भी डिबेटर्स जो होते हैं, जो टेक्स्ट डिबेट करते हैं, उनको रियल डिबेटर्स नहीं कहा जाता ब्रो। वो लोग मोस्टली लो टायर्स होते हैं जिनको स्केलिंग नहीं आती, एंड वो लोग जार्गन के पीछे छुपते हैं। एंड टेक्स्ट डिबेटिंग जो होती है वो 10 ईयर्स हो जाती है, राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो जाती है वो, एंड बंदों को ब्रेन आउट होने लग जाता है उससे। तुम ज़्यादातर बंदों को यही एडवाइस करता है कि तुम लोग टेक्स्ट डिबेट को अवॉइड किया करो, क्योंकि टेक्स्ट डिबेट जो करते बंदे वो बहुत ज़्यादा रेटिंग वाले हरकतें करते टेक्स्ट डिबेट में। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट रहा चीटिंग का, कि चीटिंग जो है वो वीसी डिबेट में भी हो सकती है एंड टेक्स्ट डिबेट में भी हो सकती है। यस ऑब्वियसली वो दोनों जगह ही हो सकती है, पर वीसी डिबेट के अंदर चीटिंग करना बहुत ज़्यादा ही हार्ड है। एंड अगर तुम चीटिंग करने की कोशिश करोगे तुम्हारे पकड़े जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि इमेजिन करो तुम वीसी के अंदर डिबेट कर रहे एंड तुम्हारे एक फ़ोन के अंदर ChatGPT खुला है, तुम्हें उस ChatGPT के अंदर टाइप करना पड़ेगा एंड लिखना पड़ेगा उस चीज़ को, फिर खुद से दिमाग लगा के कुछ ऐसे बना के बोलना पड़ेगा। तो तुम्हारी ट्रैकिंग स्किल्स जो होंगी वो बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएंगी इसमें, तुम आसानी से डिबेट को ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादातर केसेस में वीसी डिबेट के अंदर अगर तुम ChatGPT यूज़ करोगे तो तुम्हें उतना ज़्यादा कुछ एडवांटेज नहीं मिलेगा एंड तुम इजीली पकड़ाया जा सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट डिबेट के अंदर नहीं होता। टेक्स्ट डिबेट के अंदर चीटिंग को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एंड टेक्स्ट डिबेट के अंदर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है चीटिंग को पकड़ना। तो मेरे हिसाब से वीसी डिबेट जो होता है वो फेयर होता है। सिंस तुम वीडियो बना पा रहे हो वीसी के अंदर, तो तुम वीसी के अंदर डिबेट भी ऑब्वियसली कर पाओगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ज़्यादा कुछ डिमांड कर रहा हूँ, लेकिन मैं फेयर डिबेट की तो डिमांड कर रहा हूँ। और तुम्हारी फट क्यों रही इतनी वीसी में आने से? लाइक तुम्हें इतनी फटती है क्या? लाइक आर यू दैट स्केयर्ड ऑफ मी ब्रो? लाइक मैं क्या इतना डरावना हो गया? तो वेल तुम ये वाला स्कैम देख सकते हो, जो डाओ ऑफ हेवन है वो कंटेन करता है थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ कल्टिवेटिंग, और ये यहाँ पर कंटेन करता है इन सब चीज़ों को इन्फिनाइट नॉन सर्कुलेटिंग मल्टी डायमेंशन स्पेस में। यहाँ पर इन्फिनाइट नॉन सर्कुलेटिंग मल्टी डायमेंशनल स्पेस का मतलब है एक ऐसा स्पेस जिसमें इन्फिनाइट डायमेंशंस है, और वो स्पेस किसी भी डायमेंशन या पॉइंट पे रिपीट नहीं होती। बेसिकली वो सर्कुलर लूप में नहीं जाती। सब कुछ यूनिक, एवर एक्सपेंडिंग और लीनियर या कॉम्प्लेक्स पैटर्न में मूव करता है। एंड हम जानते हैं कि जो हेवनली डाओ है वो भी इन्फिनाइट नॉन सर्कुलेटिंग मल्टी डायमेंशनल स्पेस को कंटेन करता है। एंड यहाँ पर डायमेंशन रिपीट नहीं होते, इसका मतलब ये है कि एक ही टाइप के डायमेंशन मल्टीपल टाइम्स रिपीट नहीं होते। इट गोज टू 1D टू इन्फिनाइट D, एंड यहाँ पर D का मतलब डायमेंशंस है। ये बंदा जो रेज है ना, ये एकदम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डीमन है ब्रो। ये ना तो ट्रैक कर सकता है ना ही इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। कोई नहीं, मैं तुम्हें एजुकेट कर देता हूँ ये इसके असल में क्या कहती है। बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ दाओ ऑफ हेवन, use the non-modern scientific theoretical knowledge of self-cultivation in infinite and non-circulating multi-dimensional space to achieve a change and final। इसका मतलब इधर किसी इन्फिनाइट डायमेंशनल चीज़ों की बात नहीं की गई, इधर जिस चीज़ की बात की गई है वो मल्टी डायमेंशनल स्पेस के साइज की है, जो ऑब्वियसली इन्फिनाइट है। तो ये चीज़ें इसको एट बेस्ट लाइक 3D बना दी, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल स्पेस जो होते हैं वो ह्यूमंस भी होते हैं, राइट, कि ह्यूमंस के अंदर भी मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं। तो ये स्कैन एट द वेरी बेस्ट 3D है। तो मैंने इसका मेन स्केल ही डिबंक कर दिया है, तो उसके आगे के आर्गूमेंट्स भी डिबंक हो गए हैं। तो अगर बात रही उसके हाई ऑर्डर वर्सल बाउंडलेस वाले स्केल की, भाई तो उसको रीजन जस्टिफाई नहीं किया ठीक से, एंड उसने मल्टीपल नॉन सिक्योर कमिट किए उसके अंदर ब्रो। तो वापस बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें डिबेट करनी है रेस तो आ जाओ मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे, हम लोग डिबेट करेंगे एंड उधर हम वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, राइट, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से वॉइस रिकॉर्डिंग तो एग्जिस्ट करती नहीं है। मैं तो सिंपली बोल सकता हूँ कि हमारी डिबेट कभी हुई नहीं थी, वो तो मैं तब बोलूँगा ना जब वॉइस रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट, क्योंकि हम ऐसा आदि मानव तो है ही नहीं कि हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं होगी। हम मॉडर्न ह्यूमन से हम हमारी डिबेट को रिकॉर्ड कर सकते हैं।
तो आ जाना डिबेट करने के लिए, उससे एक्सक्यूजेस मत बनाना। एंड अगर तुम मेरे ऊपर वापस डिबंक की कोई वीडियो निकालते हो, मेरे तो रिस्पॉन्स नहीं करने वाला, क्योंकि तुम्हारे साथ रिस्पॉन्स करना मेरी भी वेस्ट ऑफ टाइम है एंड तुम्हारा भी वेस्ट ऑफ टाइम है। तो अगर तुम्हें डिबेट करना है तो आ जाना भाई, वरना मैं तो इसको इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ, मैं वापस कोई रिस्पॉन्स वीडियो नहीं बनाने वाला इसके बाद। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट बताना तुम लोगों को क्या ओपिनियन है इस कंट्रोवर्सी के ऊपर। तो पवित्र आउट।